Hello friends, welcome in Priyanka's teaching. Today I am going to explain you lesson number 2, My Early Home, which is given in the book of class 4, New Oxford Modern English, and this wonderful chapter is written by Anna Swell. So be with me and let's start. The first place that I can well remember was a large pleasant meadow with a pond of clear water in it. ठीक है, यहाँ पे जो ये छोटा सा घोड़े का बच्चा है, कोल्ट है, वो ये कहता है कि मुझे जो पहली जगह याद आ रही है, ठीक है, जिसको मैं याद कर पा रहा हूँ, वो एक बहुत बड़ा सा प्लीजेंट सा सुंदर सा मिडो था जहाँ पे जानवर जो है चरते हैं, ठीक है। और वहाँ पे पास में ही क्या था, एक बहुत ही क्लियर वाटर का पॉन्ड था, एक तालाब था साफ पानी का। सम शेडी ट्री लीन ओवर इट, इसके पास जो है कुछ छायादार पेड़ थे जो इस पे झुके हुए थे। एंड रशेज एंड वाटर लिलीज ग्रीव एट द डीप एंड, और इस क्लियर वाटर पॉन्ड में जो है रशेज एक प्लांट होता है और वाटर लिलीज जो है ये इसमें जो है डीप एंड में इसके उगे हुए थे। ओवर द हेज ऑन वन साइड वी लुक्ड इनटू अ प्लाउड फील्ड। अगर वो ये जो घोड़े का बच्चा है वो कहता है कि इस पॉन्ड के एक तरफ अगर हम देखें तो हमें क्या दिखता था, प्लाउड फील्ड, जुते हुए खेत दिखते थे। ऑन द अदर वे लुक्ड ओवर अ गेट एट आवर मास्टर्स हाउस, और अगर हम दूसरी तरफ देखते थे तो हमें जो है क्या दिखता था, गेट दिखता था हमारे मास्टर के हाउस का, विच स्टूड बाय द रोड साइड, जो कहाँ पे था, जो सड़क के किनारे था। एट द टॉप ऑफ द मिडो वॉज अ ग्रूव ऑफ फिग ट्री। यहाँ पे जो कोल्ट है वो कहता है कि मिडो के टॉप पे जो है ग्रूव मीन्स होता है जब पेड़ का झुंड होता है ना, जिसे हम उपवन कुंज कहते हैं। तो कोल्ट कहता है कि मिडो के टॉप पे जो है फिग ट्री के कुछ ग्रूव थे। एंड एट द बॉटम अ रनिंग ब्रूक ओवरहंग बाय अ स्टीप बैंक। और देखो फ्रेंड्स, ब्रूक मीन्स होता है ना स्मॉल स्ट्रीम, और कहते हैं कि नीचे मतलब इस मिडो के टॉप पे तो एक ग्रूव था और इसके बॉटम में जो है एक बहता हुआ जो है स्ट्रीम था, ठीक है, स्टीप बैंक का, बाय अ स्टीप बैंक, बिल्कुल खड़ा जिसका किनारा था। वाइल आई वॉज यंग आई लिव्ड अपॉन माई मदर्स मिल्क। कोल्ट कहता है कि जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था, तो अपने मम्मा के मिल्क पे डिपेंड था मैं, ठीक है, जिंदा रहने के लिए। एज आई कुड नॉट ईट ग्रास, क्यों, क्योंकि मैं जो था घास खा नहीं सकता था, इसलिए मैं जो है जिंदा रहने के लिए अपने मम्मा के मिल्क पे डिपेंड था। इन द डे टाइम आई रैन बाई हर साइड, दिन के टाइम में क्या करता था, वो जहाँ जहाँ मेरी माँ जाती मैं उसके आगे पीछे दौड़ा करता, उसके बगल में दौड़ा करता, उसके साथ जाता। एंड एट नाइट आई ले डाउन क्लोज बाई हर, और रात में मैं उसके बगल में जो है सो जाता जब मुझे नींद आती तो। व्हेन इट वाज हॉट वी यूज्ड टू स्टैंड बाय द पॉन्ड इन द शेड ऑफ द ट्री। और कोल्ट कहता है कि जब हमें गर्मी लगती, ठीक है, जब हमें गर्मी लगती तो हम दोनों माँ बेटे क्या करते, हम, मैं और मेरी मदर, हम लोग किसके नीचे, हम लोग पॉन्ड के किनारे जो है, फ्रेश वाटर का जो पॉन्ड था उसके किनारे हम खड़े हो जाते, पेड़ की छांव में हम उस पॉन्ड के किनारे खड़े हो जाते। एंड व्हेन इट वाज कोल्ड, और जब ठंड पड़ती या ठंड लगती, वी हैड अ नाइस वार्म शेड नियर द ग्रूव, तो उस टाइम के लिए हमारे पास जो है एक बहुत ही वार्म यानी कि गर्म शेड था जो कि ग्रूव के पास था। एज सून एज आई वॉज ओल्ड एनफ टू ईट ग्रास, वो कहता है कोल्ड कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ कि मैं घास खा सकता था खुद से, माई मदर यूज टू गो आउट टू वर्क इन द डे टाइम, तब से मेरी माँ जो है मुझे छोड़ के दिन में काम के लिए चली जाती। एंड कम बैक इन द इवनिंग, और मदर कब आती, शाम के टाइम लौटती। देयर वर 6 यंग कोल्स इन द मिडो बिसाइड्स मी। यहाँ पे जो कोल्ट है वो कहता है कि मेरे अलावा जो है मिडोज में 6 और कोल्ट थे, बेबी हॉर्सेस थे। दे वर ओल्डर देन आई वॉज, और ये कोल्ट कहता है कि वो जो बाकी के 6 थे वो मुझसे बड़े थे, ठीक है ना। सम वर नियरली एज लार्ज एज ग्रोन अप हॉर्सेस, उसमें से कुछ तो बिल्कुल जो है बड़े घोड़ों की तरह, ग्रोन अप हॉर्सेस की तरह थे, वो कोल्ट लगते ही नहीं थे, वो तो बड़े घोड़े लगते थे। आई यूज टू रन विद देम, मैं भी उनके साथ मिडोज में दौड़ा करता। एंड हैड ग्रेट फन, हम बहुत मस्ती करते। वी यूज टू गैलप ऑल टुगेदर राउंड एंड राउंड द फील्ड, हम क्या करते उस मैदान में, उस मिडो के चारों तरफ जो है गैलप यानी कि छलांग लगाना, जैसे घोड़ा छलांग लगाता है ना, हम वैसे लगाते। एज हार्ड एज वी कुड, कितना जितना हम लगा सकते उतनी छलांग लगाते और मस्ती करते। Sometimes we had rather rough play, for they would frequently bite and kick as well as gallop. आप देखते हैं ना, जैसे बदमाश बच्चे भी खेलते खेलते रहते हैं तो वो क्या करने लगते हैं, कुछ बदमाशी करने लगते हैं। सेम लाइक दैट ऑल दीज 7 कोल्स व्हाट दे वर डूइंग, खेलते खेलते वो कुछ रफ प्ले करने लगते और वो एक दूसरे को किक करने कर लगते, यानी कि पैर से मारने लगते और गैलप करने लगते, काटने लगते। वन डे व्हेन देयर वाज अ गुड डील ऑफ किकिंग, माय मदर whinnied to me
टू कम हेयर। एक दिन क्या हुआ, ये सारे घोड़े यही सब करने की जो है बातें कर रहे थे, ये सब एक दूसरे को किकिंग करने का ही अभी डील कर रहे थे। तब तक जो ये कोल्ड जो अपनी स्टोरी सुना रहा है, उसकी मदर उसको विनीड यानी कि विलाप करना, दुख करना, जब वो ये सब देखती है तो वो दुखी होके उसको बुलाती है। एंड देन शी सेड, और मदर हॉर्स अपने बेबी हॉर्स से कहती है, आई विश यू टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से टू यू। और कहती है कि देखो, मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे जो कहने जा रही हूँ तुम उस बात पे पूरा ध्यान दो। द कोल्स हु लिव हियर आर वेरी गुड कोल्स। ये जो कोल्स यहाँ पे हैं, जो रहते हैं, ये बहुत अच्छे कोल्ट हैं। बट दे आर कार्ट हॉर्स कोल्ट। लेकिन क्या है, ये कार्ट खींचने वाले कोल्ट हैं, ठीक है, ये जो है गाड़ियां खींचते हैं। एंड ऑफ कोर्स दे हैव नॉट लर्न मैनर्स। और ये बहुत वेल मैनर्ड नहीं है, ये सड़क पे काम करते हैं, सड़क पे कार्ट खींचते हैं, तो ये उसी टाइप के घोड़े भी हैं। ये बहुत वेल मैनर्ड नहीं है, यू हैव वेल ब्रीड। और वो अपने बच्चे से कहती है, मदर हॉर्स, कि तुम एक अच्छी नस्ल के घोड़े हो एंड वेल बॉर्न, तुम अच्छे से पले बढ़े हो। योर फादर हैज अ ग्रेट नेम इन दीज पार्ट्स। और वो उसको समझा के अपने बेबी हॉर्स से कहती है कि मैनर के मामले में अगर बात की जाए, वेल ब्रीड एंड वेल बॉर्न की बात की जाए, तो इसके लिए तुम्हारे फादर को जाना जाता था। एंड योर ग्रैंड फादर वॉन द कप 2 years एट द नेट न्यू मार्केट रेसेस। और वो बताती है कि जो तुम्हारे ग्रैंड फादर यानी कि दादाजी थे, उन्होंने भी न्यू मार्केट रेस में 2 बार कप जीता है। योर ग्रैंड मदर हैड द स्वीटेस्ट टेम्पर ऑफ एनी हॉर्सेस आई एवर नो। और फिर वो उसके दादी माँ के बारे में उसको बताते हुए कहती है कि उसकी दादी माँ को भी उनके स्वीटेस्ट टेम्पर के लिए जाना जाता था, मीन्स ही नेवर बिकेम एंग्री, ठीक है। एंड आई थिंक यू हैव नेवर सीन मी किक और बाइट। और अपने बच्चे से कहती है कि और मुझे लगता है कि तुमने भी मुझे कभी भी किसी को किक करते या बाइट करते हुए नहीं देखा है। मीन्स द मदर वॉज वेरी सैड वेन शी सॉ दैट हर किड इज डूइंग लाइक दिस, ठीक है। वो नहीं चाहती है कि उसका बच्चा जो है वो इस तरीके का बच्चा हो, वो चाहती है कि वो एकदम वेल मैनर्ड हॉर्स हो और बिल्कुल किकिंग और बाइटिंग ना करे। आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड। और कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी बातें तुम्हें समझ में आई होंगी और तुम अच्छे तरीके से बढ़ोगे, पलो बढ़ोगे और एक अच्छे घोड़े होगे। एंड नेवर लर्न बैड वेज। और तुम कभी भी कोई बुरी आदत नहीं सीखोगे। डू यू वर्क विद अ गुड विल, लिफ्ट योर फीट अप व्हेन यू ट्रॉट एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले। और वो कहती है कि डू योर वर्क विद अ गुड विल, कि अपना कोई भी काम जो करो उसको अच्छी गुडविल से करो, अच्छी इच्छा से, अच्छी नीयत से करो। लिफ्ट योर फीट अप वेल व्हेन यू आर ट्रॉट। और जब तुम चलते हो, ट्रॉटिंग करते हो, तो अपने पैरों को अच्छे से उठाओ और अच्छे से रखो, मीन्स कि तुम अच्छे से चलो। एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले। और कभी गलती से भी खेल खेल में भी किसी को बाइट मत करो और किसी को किक यानी कि लात मत मारो, ठीक है। आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस। और यहाँ पे बेबी हॉर्स कहता है कि मैं कभी अपनी माँ की सलाह को नहीं भूला। आई न्यू शी वॉज अ वाइज ओल्ड हॉर्स। मुझे पता है कि वो एक बुद्धिमान घोड़ा मतलब हॉर्स है। एंड आवर मास्टर थॉट अ ग्रेट डील ऑफ हर। और मेरे मास्टर ने भी उसको परचेज करके उसको अपने पास रख के एक बहुत ही ग्रेट डील किया है। हर नेम वॉज डचेज। बताता है यहाँ पे बेबी हॉर्स की मेरी मम्मा का नाम डचेज है। बट ही ऑफन कॉल हर पेट। बट जो मेरे मास्टर हैं वो उसको पेट कह के बुलाते हैं। आवर मास्टर वॉज अ गुड काइंड मैन। हमारे जो मास्टर हैं वो एक बहुत ही अच्छे दयालु आदमी है। ही गिव अस गुड फूड एंड गुड लॉजिंग। उन्होंने हमें अच्छे खाने दिए हैं और वो हमें अच्छी जगह पे लॉजिंग, अच्छी जगह हमें रहने की व्यवस्था है। एंड काइंड वर्ड्स, वो हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। ही स्पोक एज काइंडली टू अस एज ही डिड टू हिज लिटिल चिल्ड्रेन। वो हम लोगों से, मुझसे और मेरी माँ से उतने ही काइंडली, उतने ही प्यार से बात करते हैं जितना कि वो अपने बच्चों से प्यार करके बात करते हैं। वी वर ऑल फॉन्ड ऑफ हिम। हम सभी जो है अपने मास्टर के बहुत शौकीन हैं, हम सब उसे बहुत पसंद करते हैं। एंड माई मदर लव्ड हिम वेरी मच। और मेरी मम्मा तो, जो मदर हॉर्स है, वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है मास्टर को पसंद करती हैं। वेन शी सॉ हिम एट द गेट शी वुड नाई विद जॉय। जब भी जो मेरी मदर हॉर्स है वो मास्टर को गेट पे देखती है तो वो खुशी से क्या करती है, आवाज़ निकालती है, हिनहिना उठती है। एंड ट्रॉट अप टू हिम, और उनकी तरफ बढ़ती है। ही वुड पैट एंड स्ट्रोक हर। वो क्या करते हैं, प्यार से उसको थपथपाते हैं। एंड से, और क्या कहते हैं, वेल ओल्ड पेट। और उसको कहते हैं बहुत अच्छा ओल्ड पेट। एंड हाउ इज योर लिटिल डार्की। तुम्हारा लिटिल डार्की यानी कि तुम्हारा बेबी हॉर्स कॉल्ड कैसा है।
अब बेबी हॉर्स कहता है, आई वॉज अ डल ब्लैक, मैं जो था थोड़ा ब्लैक कलर का था। शो ही कॉल मी डार्की, इसलिए जो मुझे मास्टर हैं वो मुझे डार्की कहते थे। देन ही वुड गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड, उसके बाद वो मुझे क्या करते, जब वो मुझे देखते तो वो मुझे ब्रेड का टुकड़ा देते, विच वॉज वेरी गुड, जो कि बहुत टेस्टी अच्छा हुआ करता था। एंड समटाइम्स ही ब्रॉट अ कैरेट फॉर माई मदर, कभी कभी तो वो आते वक्त मेरी मम्मा के लिए कैरेट्स भी लेके आते। ऑल द हॉर्सेज वुड कम टू हिम, सारे घोड़े उनके पास आते। जब वो घर आते तो जितने भी वहाँ घोड़े थे वो सब उनके पास आते। बट आई थिंक ही वर वी वर हिज फेवरेट, बट यहाँ पे बेबी हॉर्स कहता है कि सब घोड़े आते बट उनकी एक्टिविटीज से मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों जो थे उनके फेवरेट थे। माई मदर ऑलवेज टुक हिम टू द टाउन ऑन अ मार्केट डे इन अ लाइट गिग, और मेरी मदर जो है दिन में जो है मास्टर को जो है एक लिटिल गिग यानी कि एक हल्के छोटे कैरेज से लेके मार्केट भी ले जाती बाजार कराने के लिए। प्लाउ बॉय Dick, who sometimes came into our field to pluck blackberries from the hedge. यहाँ पे जो बेबी हॉर्स है वो कहता है कि वहाँ पे एक प्लाउ बॉय था, ठीक है, जो खेत वेत जोतते हैं ना लड़के, वो एक प्लाउ बॉय था जिसका नाम क्या था, डिक। वो क्या करता, कभी कभी हमारे फील्ड में आता, क्या करने के लिए, ब्लैकबेरीज को जो है तोड़ने के लिए। वो क्या करता, हेज की तरफ से वो हमारे कूद कूद जाता हमारे बाउंड्री में, फील्ड में, और ब्लैकबेरीज को तोड़ता। वेन ही हैड ईटन ऑल ही वॉन्टेड, जब वो जितना चाहता उतना खा लेता, मीन्स जब वो भर पेट पूरी इच्छा से खा लेता, ही वुड हैव व्हाट ही कॉल्ड फन विद द कोल्स। उसके बाद वो क्या करता, वो जो हम कोल्स थे वो हम लोग के साथ कुछ मस्ती करता, थ्रोइंग स्टोन्स एंड स्टिक्स एट देम टू मेक देम गैलप। क्या करता, वो जानबूझ के पत्थर फेंकता, स्टिक्स फेंकता कोल्स पे, ताकि वो गैलप करें, छलांग लगाएं, और ये सब देख के उसे बड़ा अच्छा लगता। वी डिड नॉट मच माइंड हिम फॉर वी कुड गैलप ऑफ। वो कहता है यहाँ पे बेबी हॉर्स कि हम बहुत ज़्यादा उसको ध्यान नहीं देते, क्योंकि एवरी डे दे वर वॉचिंग हिम। जो ये कॉल्स थे वो डेली उसको देखते आते, उसकी डेली ही हरकतें थी, तो ये बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते और गैलप भी नहीं करते। बट समटाइम्स अ स्टोन वुड हिट एंड हर्ट अस, लेकिन कभी कभी क्या होता कि जो स्टोन होता उससे हमें चोट लग जाती, हम उससे हर्ट हो जाते। वन डे ही वॉज एट हिज गेम, एक बार जब वो गेम यही खेल खेल रहा था हमारे साथ, एंड डिड नॉट नो दैट द मास्टर वॉज इन द नेक्स्ट फील्ड। उस बच्चे को यानी को डिक को बिल्कुल नहीं पता था कि जो वहाँ का मालिक है वो उसी फील्ड में है, बट ही वॉज देयर वॉचिंग व्हाट वॉज गोइंग ऑन। लेकिन जो मास्टर था वो वहीं से देख रहा था कि क्या हो रहा है। ओवर द हेज ही जम्प्ड इन द स्नैप एंड कैचिंग डिक बाय द आर्म, और तभी क्या होता है, वो कूद जाता है अचानक से, ठीक है, एक झलक पलक झपकाते ही वो कूद जाता है और डिक को उसके हाथ को पकड़ लेता है। ही गेव हिम सच अ फ्राइट, और उसे इतने गुस्से से देखता है, उसे ऐसे जोर से डांटता है, एज मेड हिम रोर विद सरप्राइज, जिससे जो बच्चा है वो क्या होता है, डिक, वो अचानक से सरप्राइज से चीख उठता है, ठीक है। As soon as we saw the master, we trotted up nearer to see what went on. और जैसे ही घोड़े उस आवाज को सुनते हैं, मास्टर की आवाज को सुनते हैं, वो भाग के जाते हैं कि देखें वहां हो क्या रहा है। बैड बॉय, ही सेड बैड बॉय टू चेज द कॉल्स, ठीक है। और कहता है, और तभी जो है वो आदमी जो उसको पकड़ लिया रहता है, डिक को, कहता है, बैड बॉय, तुम घोड़ों को चेज करते हो, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम नॉट द सेकेंड, बट इट शैल बी द लास्ट टाइम। और वो कहता है डिक से कि ना ये पहली बार है ना ये दूसरी बार है, अब ये आखिरी बार है कि तुम ये हरकत कर रहे हो। देयर टेक योर मनी एंड गो होम, ये पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। आई शैल नॉट वॉन्ट यू ऑन माई फार्म अगेन, और वो कहता है कि मैं दोबारा तुम्हें जो है अपने फार्म में नहीं चाहता हूँ। मीन्स डोंट कम हियर, डोंट प्लक द ब्लैकबेरीज एंड डोंट चेज दीज कोल्स। डिक सो वी नेवर सॉ डिक एनी मोर, और इसलिए बेबी हॉर्स कहता है इसलिए उसके बाद से हम लोगों ने कभी भी डिक को वहाँ फील्ड में नहीं देखा। ओल्ड डेनियल द मैन हु लुक्ड आफ्टर द हॉर्सेज वॉज जस्ट एज जेंटल एज आवर मास्टर। ये कौन था, ये डेनियल था। और कॉल्ट बताता है कि ये जो डेनियल था ये कौन था, ये हमारी देखभाल करता था और ये भी उतना ही जेंटल आदमी था जितना कि हमारे मास्टर थे। सो वी वर वेल ऑफ, और वो हमारी अच्छे से देखभाल करता है इसीलिए हम भी बहुत अच्छे थे। Friends, if you like the explanation, please do share to others, and very thank you for watching.